हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। देखो, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ। 8th क्लास में हमने 8th क्लास में प्रोडक्ट करना सीखा। x प्लस 2 x प्लस 3, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, तो कैसे किया था हमने? फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सेकंड को हमने क्लोज रखा। ठीक है, x बाहर और ये अंदर, x प्लस 3 फिर प्लस 2। ठीक है, अब क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर देंगे x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, फिर 2 को x से करेंगे 2x और 2 3 जा 6। ठीक है, x स्क्वायर 3x प्लस 2x कितना आ गया? 5x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, फैक्टराइजेशन मीन्स write in the product of two or more terms। ठीक है, फैक्टराइज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 or more terms। ठीक, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसको भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ आप। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। इसका क्या मेथड है कि हम इसमें कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसमें क्या करेंगे? बीच वाला जो नंबर है इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट को हम एज इट इज रखेंगे। इसका मेथड क्या है? फर्स्ट और लास्ट में अब x के साथ कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है। ठीक है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6। अब अगर हम 6 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या क्या बनेंगे? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, और तो कुछ नहीं बनते ना। 4 के टेबल में 6 आता नहीं है, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 1 जा 6। ठीक है, अब हमने बीच वाले नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि a प्लस बी हमारा आ जाए 5 और a मल्टीप्लाई b आ जाए हमारा 6। ठीक है, अब 6 के फैक्टर देखो, 1 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। हमें तो 5 चाहिए ना प्लस करने पे, हमें 7 नहीं चाहिए। इट मीन्स अगर हम 2 और 3 को प्लस कर देंगे, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी होगी, a प्लस बी 5 आ गया, a मल्टीप्लाई b कितना आ गया? 6 आ गया। तो फर्स्ट और लास्ट को हम एज इट इज रखेंगे, x स्क्वायर और यहाँ पे 6 रखेंगे हमने। ठीक, बीच वाला जो नंबर है इसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे? प्लस 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x। अब हमारे पास 2 टर्म्स ये वाली होगी, 2 टर्म्स पीछे वाली होगी। अब आगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से? x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 3, और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ प्लस से पहले प्लस लगाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन है हमारा। जब हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास? x प्लस 2। तो x प्लस 2 इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो। ये हमारा आंसर है। अब ये सेम आ रहा है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसका जो कांस्टेंट टर्म है 1 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं तो 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 2 जा 12 हो ही गया, 7 के टेबल में 12 नहीं आता। अब हमने क्या करना है? a प्लस बी हमारा कितना आना चाहिए? -7। a प्लस बी कितना आना चाहिए? -7, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 12। ठीक है, अब इनको देखो, 12 प्लस 1 13, हमें क्या चाहिए? -7, ये नहीं हो सकता। 2 प्लस 6 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, -3 -4 करोगे तभी तो -7 आएगा। ठीक है, -3 इंटू -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12 आ गया। दोनों कंडीशंस पूरी होगी हमारी। अब हमने इसमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखना है। जो बीच वाला नंबर है इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -4x -3x, -4x -3x क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, डिजिट प्लस हो जाएंगे, -7x वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब अगर मैं 4 बाहर ले लूँ, अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 1, मतलब जो लीस्ट पावर है x की वो बाहर आ जाएगी, छोटी वाली पावर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x और यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि 4x था, 4x ही बाहर आ गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब 3 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का था 3x, तो ये अंदर जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम बाहर माइनस ले लेते हैं। अब ये देखो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है हमारा, इसको हम कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 1। अब ये कॉमन आ गया हमारा, तो बच क्या गया हमारे पास 4x माइनस 1, तो ये हो गया इसके फैक्टर, ये हमारा आंसर आ गया 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। लेट्स स्टार्ट। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3, इसका 2 और इसका 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, ये दो ही बनेंगे। अब देखो किसको प्लस करने पे 7 आता है, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे। क्या लिखेंगे, 6x प्लस 1x। ठीक है, 6x प्लस 1x कितना आ जाएगा हमारा 7x। ठीक, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो दोनों में से x भी बाहर आएगा, तो क्या आएगा 2x। बाहर ले लिया हमने 2x, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो क्या आ गया माइनस 36। अगर हम अब 36 की फैक्टर्स बनाएं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 से बनेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 से बनेंगे 4 9 जा 36, 6 इंटू 6। ठीक है, अब किसको प्लस माइनस करने पे हमारे पास 5 आता है, देखो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई माइनस 4 करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को एज इट इज लिख लेंगे, बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 9x माइनस 4x। ठीक है, प्लस 9x माइनस 4x, तभी प्लस 5 आएगा ना। अगर मैं माइनस 9 प्लस 4 कर दूं तब तो मेरा माइनस 5 आ जाएगा। माइनस 5 तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो प्लस 5 चाहिए, तो बड़ा जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6, 2x बचेगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, देखो 9x में से मैं 3x बाहर ले लूँ तो कितना ओनली 3 आएगा ना, x बाहर आ गया हमारा। तो इन दोनों में पहले तो माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस है तो हमने ना माइनस लगा लिया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 2 बाहर आ सकता है। ठीक है, अब ये प्लस 3 क्यों आया, क्योंकि जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे x था तो x आ गया इसके साथ। अब अगर ये दोनों कॉमन आते हैं हमारे, इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते हैं, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तो इनको कॉमन ले लिया हमने 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ये आंसर आने वाला। अब फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3 और माइनस 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा माइनस 12। अब माइनस 12 की अगर हम फैक्टर बनाए, 1 इंटू 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, बस यही बनेगा ना। अब प्लस माइनस करने पे 1 आए तो 4 माइनस 3 1 आ जाता है हमारा। अगर मैं करूँ माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 प्लस 1, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के साथ प्लस का साइन है। बट मुझे यहाँ पे प्लस 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे माइनस 1 चाहिए।
तो क्या करना पड़ेगा, -4 + 3, ठीक है। 4 के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और 3 के साथ प्लस का, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, बीच वाले को स्प्लिट करना है, क्या आ जाएगा -4x + 3x, ठीक है। 4 - 3 1, 4 बड़ा है -1, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x तो आ रहा है, 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट x कॉमन आ सकता है। x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, 1, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ माइनस था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया था, यहाँ पे हमारा प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस कॉमन, ये ध्यान रखना। जब हम यहाँ बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन थे, x + 3 x + 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2x + 1 ब्रैकेट में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने +1 बाहर ले लिया तो सेम आ जाएगा हमारे पास। अब इट मीन्स देखो यहाँ पे 3x - 4 3x - 4 बिल्कुल सेम है, इट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहा है। अब 3x - 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x + 1, यहाँ ब्रैकेट लगा के हम लगाएंगे x + 1, और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है हमारा, 5th क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x³ - 2x² - x + 2, इसको हम ले लेते हैं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है px ये है x³ - 2x² - x + 2। देखो ये हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 3, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, इसके हमारे 3 फैक्टर्स होंगे। इसको हम करेंगे ट्रायल मेथड से। किस मेथड से करेंगे, ट्रायल मेथड से। अब इसकी जो कांस्टेंट टर्म है इसको ले लो, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 2। अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। इट मींस इसकी वैल्यूज +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -2 हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यूज, इसकी 0 क्या हो सकती है, ये दोनों चारों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x could be among +-1 और +-2, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x = 1, ठीक है। x = 1 हमने लेट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, p1 निकालेंगे। px क्या है हमारी, x³, तो x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हमारा 1 से आंसर नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, -1 से 0 नहीं आया है इसका तो फिर 2 रखेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ये करते जाएं जब तक हमारा 0 नहीं आता, मींस p1 की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आती तब तक हम इसको करते रहते हैं कि -1 रखो, फिर 2 रखो, -2 रखो, ठीक है। पहले 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 1 = 2। देखो -2 + 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो p1 कितना आ गया, 0। इट मीन्स x = 1 इज द जीरो ऑफ px। इसका 0 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। अब आप ये सोचोगे x = 1 था तो मैम ने x - 1 क्यों लिख दिया यहाँ पे, देखो x = 1, अगर 1 को इधर ले आए ना x के पास तो क्या हो जाएगा, -1 आगे, ठीक है। अब दूसरी तरीके से देख लो, अगर -1 x - 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो क्या हो गया, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को काटना है, x³ को x से डिवाइड करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो क्या आ गया मेरे पास, x²। तो x² यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन की जगह पे। x² को जब हम x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ - x²। तो यहाँ पे आ गया x³ - x², साइन चेंज कर दिया, ये कट गया हमारा x³ से x³।
ये माइनस हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 मीन्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से हमने क्या ले लिया एक्स। अब मुझे क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से कट करना है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है एक्स एक्स, पावर्स माइनस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स आ गया हमारा, 2 माइनस 1 1 पावर आ गई मीन्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस एक्स। जब हम माइनस एक्स को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साइन चेंज कर दिया, ठीक है, डिवाइड है ना, तो काट दिया हमने इसको, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 2x, ऊपर से ले लिया प्लस 2। अब मुझे माइनस 2x को x से कट करना है, माइनस 2x को x से डिवाइड करना है, तो ये कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस 2। माइनस 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। साइन चेंज किया, ये कट गया, ये भी कट गया, मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये दो फैक्टर्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3, तो हमारे 3 फैक्टर्स आने चाहिए, यहाँ पे 2 आए हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था, यहाँ पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्प्लिट मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2 माइनस 2 से करें तो क्या आ गया, माइनस 2। माइनस 2 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि a प्लस बी हमारा कितना आ जाए, माइनस 1, a प्लस बी कितना आ जाए, माइनस 1, और a मल्टीप्लाई b कितना आ जाए, माइनस 2। अब अगर हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनते हैं, 1 और 2, क्योंकि 2 1 2 दो ही बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब मुझे तो माइनस 1 चाहिए ना, प्लस 1 नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस का रख देंगे और 1 को प्लस का रख देंगे, तो आ गया माइनस 1, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो आ गया माइनस 2, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। फर्स्ट एंड लास्ट को सेम रखा हमने टर्म्स को, जो बीच वाली टर्म्स है इसको तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यहाँ प्लस है तो प्लस 1 ले लेंगे बाहर, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो x माइनस 2 क्या है, कॉमन है, x माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स बन गए, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। ये हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास px क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको हम करेंगे ट्रायल मेथड से, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हैं। इसमें इसकी कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, -5, ठीक है। अगर हम 5 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएंगे, 1 और 5। तो इसकी वैल्यूज जो हैं क्या क्या हो सकती हैं, +1 -1 +5 -5, ठीक है। तो x could be among x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, +-1 और +-5। इसमें से एक नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, x इज इक्वल टू 1। तो p1 निकाल लेते हैं हम, 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। जहां जहां पे x है वहां पे हमने x की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ गया, ये 3 माइनस 9 माइनस 5। देखो पीछे वाले सारे माइनस किए हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे, 3 + 9 12, 12 + 5 17। तो -17 कितना आ गया, -16। 1 - 17 -16, p1 आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू
0. It means x is equal to 1 is not the zero of px. इसका जीरो नहीं है. अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1. तो p -1 निकाल लेंगे हम यहाँ पे. -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5. -1 का क्यूब -1, ठीक है. -1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9. अब देखो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा -4, 9 -4 5, 5 -5 0. इट मीन्स p -1 क्या आ गया हमारे पास 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ px. ठीक है. इट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से ये जो हमारी पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है. x इज इक्वल टू -1 जब x के पास आएगा तो ये +1 हो जाएगा. अब हम इनको डिवाइड करते हैं. हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कट करना है, एक्स क्यूब को हमें डिवाइड करना है एक्स से. तो क्या आएगा, देखो बेस सेम है, एक्स एक्स पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर. तो हमने क्वेश्चन में क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ हम क्या लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया हमारा. ठीक है. माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना आ गया 4 -4x स्क्वायर -9x. अब हमें क्या करना है, -4x स्क्वायर को इसकी जो फर्स्ट टर्म है x इससे कट करना है. ठीक है. अब यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं. ये देखो बेस सेम है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -4x. 2 - 1 1 बराबर आ गया. ठीक है. यहाँ पे क्या आ गया हमारा -4x. -4x से हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 को, तो क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर -4x. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देंगे हम -4x स्क्वायर -4x. साइन हमने चेंज कर दिया, ये कट गया हमारा माइनस प्लस माइनस. 9 - 4 5, 9 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो -5x, ऊपर से हमने ले लिया -5. अब हमें क्या करना है, -5x को x से कट करना है. x से x कट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया -5. -5 से हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 को, कितना आ जाएगा -5x -5. साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया. अब देखो 5 - 5 0, ये भी 0 हो गया हमारा. तो नीचे रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0. तो क्या हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -4x -5 इसके फैक्टर्स आ गए. 2 फैक्टर्स आ गए क्योंकि क्यूबिक हमारी पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसकी हम बाय सेपरेटिंग मेथड से इसके भी फैक्टर्स बना लेते हैं. वहां बनाते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -4x -5. ठीक है. अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं स्प्लिट मेथड से. अब देखो इसका 1 और इसका 5 मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स आ गए -5. ठीक है. 1 मल्टीप्लाई -5 -5. इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 5 बन जाए 5, और कोई फैक्टर नहीं होता है इसका. ठीक है. अब हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे दोनों को कितना आ जाए -4 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए -5. ठीक है. अब यहाँ पे देखो -5 + 1 तभी आएगा ना -4, प्लस माइनस -5 बड़ा है, यहाँ माइनस का साइन है तो -4. -5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5. दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है हमारी. ठीक है. ये एज इट इज चलता जाएगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि इसको ऑलरेडी बन चुका है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पे.
अब ये क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट मेथड करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने एज इट इज रखना है, जो 4 है इसको स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेंगे माइनस 5x प्लस 1x, x तो लगाएंगे ना हम साथ में, तभी हमारा माइनस 4x आएगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 5, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स हम यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लिया, 1 कॉमन ले लेंगे, ये सेम आ गया x माइनस 5, इसको हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 को, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 1, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये हमारे आंसर आ गया, इसके 3 फैक्टर आ गए, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है, ऐड कर लेते हैं, पी एक्स क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसकी कांस्टेंट टर्म देखो 20 है, अगर हम 20 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या क्या बनेंगे, 1 2, मतलब 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है, 6 से नहीं होएगा, 7 से भी नहीं होएगा, 8 से भी नहीं होएगा, 9 से भी नहीं होएगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है, 1 से करेंगे तो क्या आएगा 20, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 4 5 से 20, सारे आ गए हमारे पास फैक्टर्स। इट मीन्स यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, ठीक है। अब ट्रायल मेथड, क्योंकि हम इसको ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x कुड भी, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, इन सारी वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू इस पॉलिनोमियल के 0 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लेट करूंगी 1, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे प्लस हैं, ठीक है, तो 0 हो ही नहीं सकता, कोई कटेगा ही नहीं किसी से, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू -1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो p -1 निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 13 1 जा 13 प्लस 13 आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस -32 प्लस 20। अब देखो 13 -1 कितना आ गया 12, 32 -20 कितना आ जाएगा यहाँ पे -12, 12 -12 क्या आ गया 0, b -1 क्या आ गई 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px, ठीक है। इट मीन्स x plus 1 is the factor of px, ठीक, px का ये क्या है, एक फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, x plus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कट कर देते हैं, x क्यूब को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर दिया, ये कट गया हमारा, ठीक है। 13 - 1 12, ऊपर से हमने ले लिया प्लस 32x। अब देखो 12x स्क्वायर को हमने x से कट करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया हमारे पास। 32 में से 12 माइनस करा 20x, ठीक है, ऊपर से हमने क्या ले लिया प्लस 20। अब 20x को x से कट करेंगे तो x से x कट जाएगा तो 20 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 20, साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी फैक्टर्स बना देंगे स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, इसको हम इधर करें। अब हमारे पास फैक्टर्स थे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ देखो 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाए 4 5 जो 20, 1 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10, 1 इंटू 20, बस यही फैक्टर्स बनेंगे ना। अब किन दोनों को प्लस करने पे 12 आता है, ध्यान से देखो, 10 प्लस 2 12 आ जाता है हमारा, और 10 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 20। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। x प्लस 1 को एज इट इज लिख दिया हमने, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, बीच वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 10x प्लस 2x, क्योंकि 10 प्लस 2 12 होता है, बीच वाला नंबर 12 आ गया मेरे पास। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 10, यहाँ से हम ले लेंगे प्लस 2 बाहर ले लेंगे तो x प्लस 10। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे यहाँ से। अब देखो x प्लस 1, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा x प्लस 2, तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे फैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ y है हमारे पास 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 1 के फैक्टर्स 1 होते हैं, ठीक है। ट्रायल मेथड, तो x वुड बी अमंग, x की क्या वैल्यू हो सकती है +1 और -1, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, तो p1 निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ऑफ y है, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट y इज इक्वल टू 1, p1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, यह आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 आ गया, 3 माइनस 3 0, p1 आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ py, इसका 0 आ गया। इट मीन्स so y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ py, पॉलिनोमियल ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को हम y माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को कट करना है, 2y क्यूब को हमें कट करना है y से। तो देखो बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है।
अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1 3y²। अब हमने क्या करना है 3y² को y से कट करना है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3y। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे प्लस 3y, 3y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3y² - 3y। साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ पे 3 - 2 1, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, y आगे ऊपर से हमने ले लिया -1। ठीक है, अब y को y से कट करना है तो क्या आएगा 1, 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया हमारा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया y - 1, ये दो फैक्टर्स आ गए इसके, एक हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है और दूसरी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स बनाएं, y - 1 2y² + 3y + 1। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 = 2 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 × 1 = 2 ही आएंगे, 2 + 1 3 हो जाते हैं। ठीक है, और 1 × 2 कितना हो जाता है 2। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज रख देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे तो 2y + 1y। ठीक है, 2 + 1 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन लेंगे हम 2y, यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम +1 बाहर ले लेंगे। ठीक है, y + 1 कॉमन आ रहे, ये एज इट इज चलेगा y - 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ क्या बच गया 2y + 1। ये आ गया हमारा आंसर, ये बन गए हमारे फैक्टर्स।